नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि सुबह आपको हर रोज़ अपलोड कर दिया जाता है। तो इस करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग एक दिन पहले का रिविजन करते हैं और फिर वर्तमान करंट अफेयर्स जो होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसलिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि ये आपको फ़ायदा पहुँचा सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में, कहता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है तो उसके उम्मीदवार बनने की दौड़ में हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी शामिल हुई हैं? तो ये विवेक रामास्वामी। कौन? विवेक रामास्वामी शामिल हुए हैं, ध्यान में रखिएगा, विवेक रामास्वामी। आगे कहता है बीसीसीआई ने हाल ही में प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? ये टाटा ग्रुप को। किसे? टाटा ग्रुप को महिला प्रीमियर लीग के जो है ये जो बीसीसीआई के द्वारा टाटा ग्रुप को चुना गया है टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। और पुरुष वर्ग का भी यही है, इसे जो है अगले 5 वर्ष तक के लिए चुना गया है, ध्यान में रखिएगा। अगले 5 वर्ष तक का स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप को दिया गया है। आगे कहता है विमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो ये किया है एलिसा हीली को। किसे? एलिसा हीली को अपना कप्तान नियुक्त किया है। किसने? तो यूपी वॉरियर्स ने, ध्यान में रखिएगा। यूपी वॉरियर्स टीम जो है, इन्होंने अपना कप्तान एलिसा हीली को चुना है। चलिए आगे है। आगे कहता है दिल्ली की नई मेयर के रूप में किसे चुना गया है? दिल्ली की नई मेयर जो है के रूप में शेली ओबेरॉय को। किसे? शेली ओबेरॉय को चुना गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिला के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो आपको किसने? तिलोत्तमा सेन ने जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा, तिलोत्तमा सेन। आगे कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है? तो ये दिया है गुआना के साथ। किसके साथ? गुआना के साथ समझौता को मंजूरी दी है। गुआना यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गुलाब चंद कटारिया गुलाब चंद कटारिया जो है किस राज्य के 31वें क्रम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं या शपथ लिए हुए हैं? तो इसका असम हो जाएगा। असम के 31वें राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ लिया है। कहाँ के? असम के 31वें उपराज्यपाल के दोस्तों, ये राज्यपाल के रूप में, असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में, कहता है भारतीय रेलवे जो है किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों उम्मीद है ये रिवीजन, क्योंकि इससे पहले तो एक दिन आपको करा ही दिया गया था, ये रिवीजन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? कहता हुआ कौन सा देश है जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में जो है शामिल हुआ है, होने वाला पहला देश है? तो ये अपना देश भारत। कौन? भारत। यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आइए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। कहता भारत जो है हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल होने वाला पहला देश बना है। अमेरिका ने भारत के इस पहल का स्वागत किया। अमेरिका जो है भारत के इस पहल का स्वागत किया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जो है नवंबर 2021 में AIM-4C पहल को लॉन्च किया था। और AIM-4C जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार को समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदारों में शामिल हो गया है, जो AIM-4C मिशन में शामिल हुआ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आइए 2 नंबर का देखते हैं हम लोग। कहता है कि समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सेशेल्स के साथ। किसके साथ? सेशेल्स के साथ समझौता किया है, ध्यान रखिएगा, सेशेल्स। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, कहता समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना साझाकरण, क्या है? सूचना साझाकरण नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारतीय नौसेना ने संबद्ध IFC IOR, जिसका होता है सूचना संकलन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, ने सेशेल्स के क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके IFC और IOR के निदेशक कैप्टन रोहित वाजपेयी की उपस्थिति में इस पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना, सूचना साझा करने और विशेषज्ञताओं विकास की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कहता IFC और IOR की स्थापना जो है वर्ष 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के लिए की गई थी। कब की गई थी? तो 2018 में की गई थी। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा सेशेल्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विदेश, क्या है? विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? कहता है विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये पुणे में हुआ। कहाँ? पुणे में इसकी शुरुआत हुई है, पुणे में। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। कहता है विदेश मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है पुणे के, कहाँ? पुणे के इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है, जो भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसे 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसकी मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर कर रहा है। और इस डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ, क्या है? ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स, क्या? मेटावर्स जैसे विषयों पर भी किया जाएगा। इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। और इस डायलॉग में ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मेक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। कितने? 44 से अधिक वक्ता इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा पुणे, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये किया है विवेक रामास्वामी ने। किसने? विवेक रामास्वामी ने अपनी उम्मीदवारिता जो है पेश की है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। कहता भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। निक्की हेली के बाद वह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। निक्की हेली ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। विवेक का जो जन्म है 9 अगस्त 1985 को सिनसिनाटी ओहियो में हुआ था। उनके माता पिता जो है भारतीय राज्य केरल से जाकर अमेरिका में बस गए थे। विवेक जो है एस्ट्रॉय एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी वर्तमान में भी ये हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, विवेक रामास्वामी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप किस पार्टी से अपना उम्मीदवारी घोषित की है? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से, ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? कहता है जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो यह बना है आपको सिएटल। कौन? सिएटल जो है
अमेरिका का यह पहला शहर है जो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी शहर सिएटल जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इसके संदर्भ में सिएटल शहर की स्थानीय परिषद ने सिटी के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को भी शामिल करने के लिए वोटिंग किया क्या जाति को शामिल करने की वोटिंग की है। और सिएटल सिटी काउंसिल की सदस्य और भारतीय अमेरिकी नागरिक क्षमा सावंत ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ उठाने वाली आवाज़ से जुड़ी हुई है। यह ऐतिहासिक कदम से दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है, ध्यान रखिएगा। और आगे कहता है गौरतलब है कि भारतीय के लिए अमेरिका जो है दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय गंतव्य रहा है। तो यहाँ इतना एक फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आईपीएल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। कहता है आईपीएल शुरू होने से पहले जो है सनराइजर्स हैदराबाद किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। तो ये किया है एडेन मार्कराम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एडेन मार्कराम। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कहता है दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी एडेन मार्कराम को सनराइजर्स हैदराबाद ने नया कप्तान नियुक्त किया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मिनी नीलामी से पहले केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया था, जिसके बाद से फ्रेंचाइजी एक नए कप्तान की तलाश में थे। मार्कराम जो है हाल ही में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जनवरी 2022 में SA20 खिताब दिलाया था। टाटा आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से होगा, जिसके पहले मैच में जो है आपको गत विजेता गुजरात टाइटंस का मुकाबला 4 बार की चैंपियनशिप चेन्नई सुपर किंग्स से होगी और यह अहमदाबाद में खेला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है। तो ये जीता आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। आइए विशेष इसके बारे में जानकारी देखते हैं। कहता ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट में जो है 4 गोल्ड मेडल सहित भारत का छठा पदक था जो 22 वर्षीय तोमर ने दिलाया है, जिन्होंने पिछले साल चांगवोन विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत इस टूर्नामेंट में पदक तालिका में टॉप पर बना हुआ है। अब तक जो है भारत इसमें टॉप पर बना हुआ है। भारत के बाद हंगरी 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर हंगरी है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, कहता 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। कहता 14वें एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप जो हुआ है, भारतीय टीम इसमें कौन सा पदक जीता है। तो ये इसमें स्वर्ण पदक जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। आइए देखते हैं। कहता है 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है, जो कि 21 से लेकर 26 फरवरी तक किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला फोर्स टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और पहले राउंड में भारतीय टीम को मलेशिया से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारतीय टीम ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करके फाइनल में मलेशिया को 17-16 से पराजित किया और 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके पहले भारतीय महिला
फोर्स जो है टीम ने सेमीफाइनल में हांगकांग को 14-11 से पराजित किया था। इससे पहले जो है सेमीफाइनल में भारतीय टीम हांगकांग को 14-11 से पराजित किया था। तो यहाँ भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विश्व क्या है, विश्व शांति और ये साझा नहीं होगा, क्या समझ होगा, ये साझा नहीं समझ होगा, ध्यान रखिएगा। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस जो है ये आपको 23 फरवरी, कब 23 फरवरी को मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह विश्व शांति दिवस सिर्फ अगर विश्व शांति दिवस हो तो 21 दिसंबर हो जाएगा। क्या होगा? 21 दिसंबर नहीं, 21 सितंबर हो जाएगा। क्या होगा? 21 सितंबर। विश्व शांति दिवस अगर की बात किया जाए तो 21 सितंबर होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर वही विश्व शांति और समझ कर दिया जाए तो फिर 23 फरवरी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।